राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। राजस्थान तक के माध्यम से हम आपको जन मुद्दों को लेकर कई खबरें दिखाते हैं, परेशानियां दिखाते हैं। उन परेशानियों को हम सरकार और सरकार के सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों पहले हमने दौसा जिले के थाना नांगल राजावतान के एक ढाणी का मामला बताया था, जिसमें परिवार कैसे खौफजदा था। इस वक्त हम खड़े हैं दौसा जिले के ही मंडार उपखंड पर। ये बाज़ार है और बाज़ार पे आप देख सकते हैं यहाँ एक परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है और ये धरना चल रहा है यहाँ के पुलिस थाना के सामने। ये बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने कुछ ही दूरी पर है पुलिस थाना मंडावर दौसा। यहाँ पर एक स्लोगन भी हो पुलिस का, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। और ये परिवार का आज चौथा दिन है जो ये धरने पर बैठा है। इनसे बात करते हैं आखिर क्या कारण है जो 4 दिन इन्हें लगातार हो गया है धरने पर बैठे हुए। इनसे खुद से ही बात करते हैं। आप लोग 4 दिन से लगातार धरने पर बैठे हो? जी हाँ। क्या कारण है? वो क्या है कि मेरा चाचा चाचियों को उन्होंने मारकर कुएं में डाल दिया। किसने? रामेश्वर और उनके परिवार वालों ने। ये कब की घटना है? ये क्या हुआ 21 था तारीख उसे? को रात की बात है, सुबह 5 बजे की। तो आपको लोगों को कैसे पता कि उन्होंने मारा? मेरी बहन और ये चाचा के लड़के ने देखा था। उनको चाचा के लड़के को तो कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर का कुंदा लगा दिया दर कवाड़ का। तो अब यहाँ धरने पे क्यों बैठे हो आप लोग? धरने पे हमें इंसाफ चाहिए साहब। कैसे इंसाफ? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस क्या? किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जी। आप लोग क्या चाहते हो? हमें उनको आरोपियों को अरेस्ट करना ये चाहते हैं। आरोपियों को arrest हाँ, करना उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमने नामदर्ज रिपोर्ट दे रखी है, लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है कि हमें 10 दिन हो गए, जांच कर रहे हैं बस। 10 दिन में अभी तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की है। और ना उन्होंने पहले 3 आरोपी को पकड़ लिया और चाचा 25 तारीख को ख़त्म हुए, चाची 21 को ख़त्म हुई। चाचा मरते ही तीनों आरोपियों को छोड़ दिया उन्होंने। 3 आरोपियों को छोड़ दिया? हाँ, पुलिस वालों ने। तो पहले मारपीट का रिपोर्ट करवाई थी, उसके बाद में 302 का भी मुकदमा करवाया है आप लोग? हाँ, पहले 12 तारीख को मारपीट की थी उनके साथ, उनको तब भी अरेस्ट नहीं किया। अगर उसी टाइम अरेस्ट कर लेते तो ये घटना नहीं होती दोबारा। पहले भी ये घटनाएं हो चुकी हैं आप लोगों? हाँ, हमारे साथ में 11 तारीख को झगड़ा किया था उन पार्टियों ने। घर पे आके मारपीट की थी, चाची का सिर फूट गया, हाथ में भी चोट आई थी और पीठ पे भी 2-3 लाठी मार दी थी उन्होंने। जो दंपति हैं वो क्या लगते हैं आपके? मेरे चाचा और चाची हैं। चाचा चाची हैं। जी हाँ। और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ पूरा घटनाक्रम बताओ कि किस तरीके से क्या हुआ था उस दिन। कह रहे हैं कि पहले उस दिन 4 और 5 के भी टाइम, 4 और 5 बजे की सुबह का टाइम था। तो उस टाइम पे ये लड़का अंदर सोया हुआ था पूरन, और चाचा चाची दूध काटने के लिए जैसे निकले तो वहाँ पता नहीं कब से वो बैठे थे, और जैसे निकलते ही उनको मार के और कुएं में डाल दिया। तो ये कैसे कह सकते हो कि मार के कुएं में डाला है? ये हमारी बहन है, उसने देखा और इसने भी देखा था। अब आप क्या चाहते हो धरने पे बैठे अब हम इंसाफ चाहते हैं इसके लिए। दोषियों को पकड़ नहीं रही है पुलिस। पकड़ने के बाद में 3 को बैठा कर रखा और बैठाने के बाद में फिर छोड़ दिया उनको। बोलते हैं तो पुलिस बोलती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तुम घर जाओ। यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ से हटाने की बात करते हैं। तो ये हालात हैं, इनसे बात करने हैं और करते हैं। आप क्या लगते हैं? जी सर, मेरे माता पिताजी हैं दोनों। मेरे माता पिताजी को पापा को पहले डाल दिया था। माँ चिल्लाई तो मेरे को आवाज़ आई थी। आवाज़ आने के कारण मैं खड़ा हुआ था। गेट खटखटाया, गेट तोड़ने की कोशिश की थी, गेट मेरे से नहीं टूटा। तो फिर मैंने जंगले से साफ देखा था कि मेरी माँ का मुंह भींचकर 3-4 लोग लेके ऊपर छंडे थे। छंडने के बाद में उनको फेंक दिया। बाकी लोग भी नीचे खड़े थे सारे। फिर दौड़ते पाए मेरे को, दौड़ते पाए। मैंने गेट तोड़ा तो तोड़ने के बाद में एक वहीं छुपा हुआ था, तो उसको मेरी सिस्टर ने पकड़ा था। उसको पकड़ के वो भी सिस्टर को धक्का दे के भाग गया। जिसको पकड़ा था वो कौन था? वो हमारा पड़ोसी रामेश्वर। अच्छा, जो कुआं है वो कितना दूर पड़ता है? मेरे घर के अंदर ही कुआं है। वो घर है, घर के अंदर में ही कुआं है। वहाँ रोज़ माँ खड़ी होके दूध वगैरह काट के वहीं बाहर चौक है हमारा, तो वहीं बैठती है। तो माता पिता को मारकर डाल दिया कुएं में। मैंने खुद ने मेरी आंखों से देखा है। सारे लोग भागते हुए गए हैं। आपने उस टाइम किसी को आवाज़ लगाई थी। लगाने को तो सर कोई भी नहीं आया। ये क्या है कि राजनीतिक नेताओं की साजिश से हुआ है। तो हमारे
मोहल्ले के लोग हैं, तो हमारे घर 2 ही है मोहल्ले में, तो दोनों को एक थोड़ा 100 मीटर की दूरी पे है, तो उनको आने में थोड़ा टाइम लगा, तो तब भी एक वहाँ पकड़ा था, उषा ने पकड़ा था, उषा के धक्का दे के वो भाग गया वहाँ से। अच्छा, तो आप धरने पे बैठे हो, तब क्या है, पुलिस काम नहीं कर रही क्या? हाँ हाँ, वो धरने पे इसलिए बैठे हैं, 3 आरोपियों को पकड़ा गया। 3 आरोपियों को पकड़ने के बाद में मेरे पिताजी 25 तारीख को ख़त्म हो गए, तो उसी टाइम तीनों आरोपियों को छोड़ दिया गया। हाँ, तो हम इसी कारण क्या है कि गंगा जी के लिए भेज रहे थे अस्थियों को, तो उसी कारण दारा सिंह, दान सिंह, उसकी फैमिली सारा वहाँ आके तो हमको गाड़ी गलौज करने लगी, मार दिए तो मार दिए, तुम पे हो जो कर लेना। हम ये कह रहे हैं कि हो तो तुम पे कर लेना, मैं 15 लाख रुपए देता तेरे को, तू FIR दर्ज नहीं कराता तो। पुलिस को नहीं बताया कि ये हाँ, पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस बोली थी कि आ रहे हैं, पुलिस नहीं आई, आधे घंटा वेट किया था वहाँ, पुलिस नहीं पहुँची, पहुँचने कारण हम आधे रास्ते में मंडावर आप पहुँचे थे, तब जाके पुलिस जाने लगी थी, क्योंकि उसने दारा सिंह ने इनको पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मत आना। अब क्या कह रही है पुलिस? अब बात नहीं हुई? बात हुई थी कि हम जांच कर रहे हैं, कि जांच सर, जांच क्या चीज़ की कर रहे हैं वो उनसे एक बार पूछो। और किस चीज़ की कर रहे हैं? हाँ। ये बच्ची भी है, बच्ची से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे मम्मी पापा को हमें पढ़े थे, मुन्ने आया चाहते समझ, सरकार भी ना सुन रही, ना मैं सुन रही, कोई ना सुन रहा। मेरे मम्मी पापा का न्याय चाहिए, ना पुलिस सुन रही, ना सरकार सुन रही, कोई भी ना सुन। मेरा भैया को काट कर दिया, मुझे भी ना। जब सुनेंगे थोड़ा बताओ कि क्या हुआ था, क्या हुआ था, थोड़ा ये बताओ। वो रात में थी, वो थी, उस आ गया। सुनती तो ये दिन ना देखना पड़ता, सुनी नहीं रही सरकार। नहीं सुन रहा आपकी? जब तो धरने पे पड़े 6 दिन हो गए आज। मेरी मैया बाप मार दिया, भैया को कुछ भी ना है, कुछ भी ना। सुनो सरकार, सुन लो भाई, हाथ जोड़। ये पीड़ा है परिवार की, जिसका कोई नहीं सुनता है, तो कोई भगवान को याद करता है, कोई मीडिया को याद करता है। आप जरा आइए, और भी परिवार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि, और समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन हुआ क्या था और अभी क्या चल रहा है। आप उस दिन देखे थे, क्या हुआ था उस दिन? मैं मेरे काम से घर से निकली थी बाहर से, तो कितने बजे का टाइम? 4:45 बज रहे थे, तो हल्ला सा मच रहा। मैंने सोच रही पता नहीं हल्ला किसका मच रहा। मैं भाग के गई थी, तो मेरे जितने में भागी इतने वैसे उनको डाल दिया कुएं में, चिड़ी ने, रामेश्वर ने। फिर मेरे धक्का दे के मैंने उसको पकड़ लिया वहीं पे घाट पे, मेरे को उसने धक्का दे के नीचे फेंक दिया और वो भाग गया। कितने लोग थे? वो घाट पे तो एक ही था, चिड़ी, रामेश्वर है उसका नाम। और आखिर में और सब इधर भाग्य, लाइट नहीं आ रही थी, अंधेरे में दिखा नहीं। वो चिड़ी को तो मैंने पहचान लिया, पकड़ लिया कस के। ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस काम नहीं कर रही है आपको? अरे कहाँ कर रही है, 10 दिन हो गया। काम करती तो यहाँ बैठते क्या? कुछ भी काम ना कर रही, ना कोई पुलिस कर रही, ना कोई भी कर रही, ना सरकार कर रही, ना नेता कर रहा। गरीब लोग बिल्कुल ना पढ़ा लिखा, ना ये बच्चा उनको कोई रोटी देवाड़ो बना रही हो। अनाथ होगा, इनको तो कोई न्याय दिलाए। जी ये लिए बैठे हैं यहाँ तुम, भाई न्याय दिलाए इसलिए। कब तक बैठे रहोगे? हाँ, कब तक? जब तक न्याय ना मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक बैठे रहेंगे हम। तो ये पीड़ा है, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। या काफ़ी लोग बैठे हैं, उनसे कोशिश करते हैं। थोड़ा हमें थोड़ा ये भी बताइए, जब ये घटनाक्रम हुआ, आप लोगों ने FIR की, उसके बाद में ऐसा लगता है कि कोई धमकियाँ मिली हो आपको? हाँ जी, धमकियाँ मिल रही है ना। दारा सिंह बराबर धमकियाँ दे रहा है और बोल रहा है कि मैं 15 लाख रुपए दे रहा है, तुमने FIR क्यों दर्ज करवाई? और दारा सिंह का बड़ा भाई है दान सिंह, वो बोल रहा है कि मेरा घंटा काट लो, मार दिए तो मार दिए, और भी मरेंगे। अभी तो हुआ क्या है, अभी तो देखो ना। बारे में पुलिस को सूचित किया है आप लोगों ने? हाँ, हमने हरिराम जी जो ASI है, इनको सूचना दी थी मैंने कॉल करके, और FIR भी दे दी, लेकिन किसी प्रकार की ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। आप थोड़ा ये तस्दीक बताओ कि क्या पहले भी ये पहला मामला था, इससे पहले भी माथाफोड़ी? इससे पहले मतलब कि जो माथाफोड़ी, इनके मतलब कि कोई फ़ोन की लड़ाई ही छोटी मोटी, उसके बाद में मतलब कि जो इनको पीटा पाटी मतलब कि कर देनी बड़े छोरे को, मोनू को। फिर इनको समझा के मोनू को, और पापा उसका जो काम पे चले गया, मोनू अपने काम पे चले गया, ये छोटा बच्चा अपने काम पे चले गया। हम भी बाहर की छोटी मोटी, चलो कोई बात नहीं, बच्चों की लड़ाई है।
जिस दिन ये वाकया हुआ था कुएं का, हाँ। उस दिन क्या था पूरा, थोड़ा आप बताओ, आप कहाँ कैसे पता चला आपको? मुँह को तो बताया जैसे पता चला साहब। मैं फिर मतलब कि तुरंत आया तो इसने पूरण को माँ को घर के अंदर इन मारपीट की, पूरण की माँ की मारपीट करने के बाद में के मुझको जो बताया कि सारे चकोरी पड़ गई, माँ मतलब कि खून के निशान भी पड़े थे। मैं उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी नहीं पुलिस ने। अब धरने पे बैठने का कारण क्यों नहीं सुन रही पुलिस? आपको बताएं क्या कारण अब क्या कारण है? सब नेताओं का हाथ है, सरपंच उनके साथ है। कब तक बैठे रहोगे? तो ऐसा है जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी मुलजिमन को, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम बैठेंगे, चाहे मरेंगे या जिएंगे। यही मर जाएंगे हम। तो ये पीड़ा है इस परिवार की जो लगातार 4 दिन से यहाँ बैठा है। पुलिस नहीं सुन रही, नेता नहीं सुन रहे। जब वोट का टाइम आता है तो यही नेता इन्हीं के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, और ये परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। पुलिस से लगा चुका है, नेताओं के पास लगा चुका है, और ये पीड़ा है इन लोगों की जो पुलिस थाने के सामने लेकर बैठे हुए हैं, जिसका स्लोगन भी है अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, लेकिन कहीं विश्वास तो कहीं नज़र आता नहीं है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।